बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग विथ आवाज़ प्रोग्राम में सब आवड़ो ता सभिनी खे भलीकार करे थी। मुझी दुआ है हमेशा खुश रहो, खिलंदा मुस्कुराईंदा रहो, पंहिंजे कमनि कारनि में रहो मसरूफ़, पंहिंजे प्यारनि सां, ॿारनि सां, दोस्तनि ऐं यारनि सां, ऐं हमेशा पंहिंजी ॾींहं जी जेका शुरूआत आहे उहा कंहिं न कंहिं सुठे कम सां। वेलकम बैक इन मॉर्निंग विथ आवाज़। ही प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियो तव्हां लाइव आवाज़ टीवी ते। असांजा स्पॉन्सर आहिनि टपाल मेज़बान। महिमान असां वटि मौजूदु आहिनि, तारुफ़ ज़रूरु कराईंदमि। द मीडिया डॉक्टर असां वटि मौजूदु आहिनि। मीडिया डॉक्टर आहे छा, असीं उन्हनि खां पुछंदासीं डेफिनेशन इन्हनि जे हवाले सां। सो मोटिवेशनल स्पीकर बि आहिनि, कोच आहिनि, ट्रेनर, एक्टर, मॉडल, ऑन्टरप्रेन्योर आहिनि, होस्ट आहिनि ऐं ट्रैवलर बि आहिनि। खोड़ सारी ट्रैवलिंग कंदा आहिनि, इवेंट मैनेजर आहिनि ऐं गॾोगॾु लाइन प्रोड्यूसर बि आहिनि। वेलकम कयूं था सैयद फहद साहब जन के पंहिंजे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सैयद फहद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ऐं नाज़रीन, असां वटि ॿिया बेहतरीन मेहमान, दिल जा मेहमान। तो सैयद फहद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हंसना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? देखिए, हंसना अपने आप में एक मेडिसिन है। डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि जी हंसना, हंसने वाला आदमी जो है, जो हंसता मुस्कुराता है, जिसका अच्छा मिजाज है, उसका चांस ज़्यादा रहता है आपकी लाइफ के अंदर जीने का। तो हंसने वाला आदमी, डिप्रेशन, देखिए बहुत सारी बीमारियाँ जो आपको होती है वो होती है डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से, और जो बड़ी कॉमन है आजकल के दौर में। अक्सर मुल्कों में आप लोगों को देखेंगे, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, ग्लोबली बात करूँगा, डिप्रेशन बड़ी कॉमन बीमारी है। और आजकल के हालात को देख के कंपटीशन हमारा बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत है सोसाइटी का हर चीज़ के अंदर। पहले सोसाइटी का प्रेशर इतना नहीं होता था, अब तो हर चीज़ में प्रेशर है। अभी सोशल मीडिया का प्रेशर है, आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी है, आपको अपना काम दिखाना है, अब हर चीज़ को आपको प्रूव करना है। काम के अंदर आपका कंपटीशन है, तो उसको लेके डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आपका डेफिनेटली जो लेवल है उसका बहुत ऊपर गया हुआ है। हर बंदे में कहीं ना कहीं बीमारी पाई जाती है। आपको लगता होगा कि आप बहुत खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा खुश होता है, कहीं कहीं बाद में सबसे ज़्यादा डिप्रेस भी वही होता है। तो ये भी एक बात कही जाती है अक्सर लोगों के बारे में। लेकिन इन अ नटशेल, खुश रहना, खुश मिजाजी, हंसना, मुस्कुराना बहुत अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ। एक थेरेपी है। आपने अक्सर देखा होगा, आजकल एक बड़ा कॉमन ट्रेंड चल रहा है योगा के अंदर, जहाँ पे सुबह के अंदर मॉर्निंग में आपको लाफ्टर थेरेपी कराई जाती है। तो हंसना, मैं समझता हूँ, मुस्कुराना, खुश मिजाजी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को खुश रखने की आदमी को बहाने ढूंढने चाहिए। मैं तो करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ वीडियोस ऐसी देखूँ, कहीं ऐसे माहौल में चला जाऊँ जहाँ से मैं खुद खुश हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि मैं कोई कॉमेडी फिल्म देखूँ तो मैं खुश हूँ। एक आदमी को ओवरऑल खुश होने के लिए या अच्छा फील करने के लिए एक एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है कि आप उस जगह पे जाएं जहाँ पर आप अच्छा फील करते हैं, जो आपका घर भी हो सकता है, जो आपका स्कूल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, आपकी काम करने की जगह हो सकती है। और सिमिलरली आपको अपने करियर में भी अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब फॉलो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, हर लोगों का अपना पैशन है, आप करिए। तो हर बंदा अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, और जो अपने पैशन को फॉलो करता है वो एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन नेचुरली खुश होता है। बेहतरीन डिफाइन किया आपने। सैयद फहद साहब, आप हैं मीडिया डॉक्टर, सो व्हाट इज मीडिया डॉक्टर एक्चुअली, पूछना चाहूंगी जी। जैसे आपने तारुफ कराया, मैं होस्ट भी हूँ, एक्टर भी हूँ, मॉडल भी हूँ, राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, इवेंट मैनेजर भी हूँ, सेलिब्रिटी मैनेजर भी हूँ, कंसल्टेंट भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ। तो जब इतनी सारी चीज़ें थी तो वो क्या हो रहा था कि जब कोई इंट्रोड्यूस करा रहा था, जब ये स्टार्ट हुआ था मेरा करियर, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई तुम्हें इंट्रोड्यूस कैसे कराए। अगर हमें बोलना हो कि तुम्हें एक टाइटल देना हो तो वो टाइटल क्या हो। तो कोई अच्छे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बोला कि देखिए जैसे हमारे यहाँ जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, डॉक्टरी में से डॉक्टर साहब के उसमें होंगे जनरल प्रैक्टिशनर या जीपी जिसको हम बोलते हैं, या जनरल फिजिशियन जिनको बोलते हैं। तो उन्हें जनरल फिजिशियन को एक्चुअली सारी बीमारियों के बारे में नॉलेज होती है। वो इलाज शायद सबका ना कर पाए प्रोफेशनली या इन डिटेल, क्योंकि कहीं कहीं सर्जन की ज़रूरत होती है, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जनरल प्रैक्टिशनर को मेडिसिन के बारे में ओवरऑल पता होता है। तो तुम भी मीडिया के डॉक्टर हो। तो अच्छा। मैंने वहाँ से बात पकड़ी, तो वो फिर टाइटल बन गया उस इंटरव्यू में। फिर वो होते होते फिर वो एक साथ नाम के लग गया, तो फिर मीडिया डॉक्टर आप बन गए। सैयद फहद साहब, ऑफिस को बार बार उनखे छुट्टियूं करणी थी पवनि, जंहिंजे करे उहे अनएम्प्लॉयड था थी वञनि पिया। जेके उन्हनि जा एम्प्लॉयर्स आहिनि उहे मौजूद है ना, हेॾा ॿिया डॉक्टर फहद साहब, आप भी तो मीडिया डॉक्टर हैं, तो आपको हम मीडिया डॉक्टर ही कहेंगे। फहद साहब, स्टार्टिंग कहाँ से की? 2003 में आपने मीडिया में इन किया आपने अपने आप को, उसके बाद क्या किया, कहाँ तक आज तक पहुंचे हैं, क्या क्या किए हैं, कौन से स्टेजेस आपने पार किए? स्टार्ट तो जियो टीवी से किया था। जब जियो टीवी बन रहा था, फजल रहमान साहब का कैरेक्टर, मौलाना फजल रहमान साहब जो हमारे फेमस पॉलिटिशियन है,
तो मुझे वो कैरेक्टर दिया गया। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, मैंने कहा मैं उनकी एज में बहुत फ़र्क था। तो बहरहाल हमारे काबिल मेकअप आर्टिस्ट जो है उन्होंने वो पूरा मुझे ट्रांसफॉर्म किया। तो वो कैरेक्टर से फिर मेरी आइडेंटिफिकेशन बनी। फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान के कैरेक्टर से आपकी आइडेंटिटी पहला पाकिस्तान के अंदर उनके जो कैरेक्टर प्ले किया वो मैं था जी। फिर उसके बाद कोई 20 के करीब ड्रामों में एक्टिंग की, फिर काफ़ी मॉडलिंग की, शोज़ भी होस्ट किए काफ़ी मैंने। फिर उसके बाद मैं दुबई सेटल हो गया। फिर दुबई में मैंने कुछ 100 से ज़्यादा इवेंट्स किए हैं पूरी दुनिया में। उसके अलावा कुछ 400 सेलिब्रिटीज़ हैं इंटरनेशनली जिनके साथ मैंने काम किया, सारे मुल्कों के, पाकिस्तान और बाकी हमारे पड़ोसी मुल्कों के और आगे मुल्कों के। और अखबारों के लिए लिखा, सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू किया, ड्रामे बनाए, फिल्मों के लिए काम किया, मतलब उनकी प्रोडक्शन के अंदर, लाइन प्रोडक्शन वगैरह में। अभी अपनी 2 फिल्मों पे काम कर रहा हूँ मज़ीद में, यानी कि मैंने लिखी हैं और अभी प्रोड्यूसर से बात कर रहा हूँ। मज़ीद इवेंट्स हमने प्लान किए हुए हैं। फिर आजकल ज़्यादातर जो चीज़ें मेरी चल रही हैं वो ये है कि मैं यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ऑफिसेज़ और कंपनीज़, हॉस्पिटल में भी मैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम करता हूँ, जहाँ पे मैं सबको पढ़ाता हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। सॉफ्ट स्किल्स हैं, हार्ड स्किल्स हैं, जिसमें कम्युनिकेशन हो गई, सेल्स हो गई, सर्विस हो गई। अब थोड़ा सा साइकोलॉजी पे भी बात करते हैं, कम्युनिकेशन पे बात करते हैं, सेल्फ डिस्कवरी पे बात करते हैं, अपने आप को गोल सेट करने की बात करते हैं। तो वो आजकल मेरा काफ़ी बिजनेस जो है वो चल रहा है। तो मैं अक्सर पाकिस्तान आता हूँ इसी सिलसिले में। अभी भी आपके शो के बाद एक जगह मुझे जाना है यूनिवर्सिटी में इसी काम के लिए। तो जी बेहतरीन। फहद साहब, मीडिया में कम्युनिकेशन का कितना गैप देखते हैं आप? क्योंकि हमारे बच्चे तो आना चाहते हैं लेकिन बच्चियां आना नहीं चाहती, फैमिलीज उनको नहीं आने दे रही, क्योंकि शायद कम्युनिकेशन का गैप है या कुछ और। आप क्या देखते हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि देखें, अवेयरनेस, एजुकेशन, हर शोबे में इसी की कमी है। आप किसी भी शोबे की बात करें, मीडिया की बात करें, डॉक्टर साहब के शोबे की बात करें, हार्ट की या किसी की बात करें, तो उसमें हमेशा फ़िकदान या कमी रही है एजुकेशन की और अवेयरनेस की, जिसकी बहुत ज़रूरत है और रहेगी हमेशा। उसकी वजह ये है कि एक सबका एक माइंड सेट है, जैसे आपने कहा मीडिया को लेकर हमेशा से एक डर रहता था, स्पेशली ख़वातीन के अंदर, कि जी इस इंडस्ट्री में नहीं आना क्योंकि इस इंडस्ट्री के हाल या ये तरीक़ेकार या जिस तरह से काम करते हैं वो सेफ़ नहीं है, वो सही नहीं है, तो उससे नुकसान हो सकता है। हालांकि मैंने कॉर्पोरेट के एनवायरनमेंट में, क्योंकि मैं बैंक से भी मुंसलिक हूँ दुबई में, वहाँ मैं एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ, तो मैंने कॉर्पोरेट में भी उतनी ही वही चीज़ें देखी है जो मैंने शायद मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट में ज़्यादा देखी है, मीडिया में मैंने कम देखी है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ ये पूरे वर्ल्ड में हर इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें मौजूद हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो आप लोगों को डर रहता है मीडिया में, वो सिर्फ मीडिया में नहीं बल्कि हर जगह है। बट क्या है कि हर आदमी का अपना डिसीजन है। हर आदमी, ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को और औरत को वही रास्ता अपनाना पड़े। वो आपकी अपनी एजुकेशन है, आपकी अपनी डिसीजन है कि नहीं जी मुझे नहीं ऐसे रास्ते को अपनाना, मैं साफ तरीके से, सही तरीके से भी काम कर सकता हूँ। और हर शोबे में ऐसा है ना, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मीडिया की बात की जाए। हर शोबे में 2 तरीके हैं काम करने के। आप बिल्कुल एक पॉजिटिवली काम करते हैं, एक अच्छे तरीके से काम करते हैं, और एक दूसरा रास्ता भी अपना लेते हैं जहाँ पर आप गलत तरीके से भी काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इसकी, और वो आप जैसे लोगों के थ्रू, मेरे थ्रू और बहुत सारे हम जैसे लोगों के थ्रू हम दे सकते हैं लोगों को। और मैं एज अ कंसल्टेंट भी इसलिए काम करता हूँ जहाँ पर लोगों को अगर थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा सा उनको अवेयरनेस चाहिए, तो मैं थोड़ी सी एजुकेशन उस पर भी देता हूँ लोगों को। तो ये मेरी एजुकेशन का पार्ट है कि जहाँ पर मैं लोगों को समझाता हूँ कि जी आप अपना जो भी आपका पैशन है, ज़रूरी नहीं वो मीडिया हो, डॉक्टरी भी हो सकती है, वो हार्ट भी हो सकती है, वो होस्टिंग हो सकती है, अखबारों में लिखना है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो आपका एक पैशन है, उसको फॉलो कीजिए और उसमें अपना दिलो जान से काम कीजिए, क्योंकि वो आपको, जैसे हम बात कर रहे थे शुरू में, खुशी, वो ही आपको बहुत खुशी देगी। अगर मैं फोर्स करके अपने आप को कोई नौकरी करूँगा कहीं पे, तो अब मैं काम तो करूँगा लेकिन वो मेरे दिल से नहीं होगा, वो मेरी मोटिवेशन से नहीं होगा। उसमें मेरे को हमेशा कहीं ना कहीं एक वो होगा कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, फोर्सफुली कर रहा हूँ, तो वो मैं डिलीवरी मेरी वैसी नहीं होगी। लेकिन मैं जो काम पैशन से करूँगा तो मैं उस काम में चैरिटी भी करूँगा, मैं लोगों के लिए फ्री में भी काम कर दूंगा कि नहीं मुझे लगता है कि एजुकेशन देनी है लोगों को, तो चलो दो, कोई मसला नहीं अगर पैसे नहीं भी मिल रहे। तो वो बहुत फ़र्क होता है। अगर मैं नौकरी करूँगा एक जगह पे तो मैं बोलूँगा नहीं मुझे हर काम के पैसे चाहिए, मुझे इस टाइम के पैसे चाहिए। पर जहाँ पैशन की बात आती है उसमें बहुत सारी चैरिटी भी करते हैं, हम लोगों को एजुकेशन भी देते हैं, हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं। आप काम करना चाहते हैं और आप अपने काम को आगे पहुँचाना चाहते हैं, तो मीडिया इंडस्ट्री बहुत सेफ़ है, जैसे हमारी बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं। मैं समझता हूँ तमाम औरतों को, ख़वातीन को, स्पेशली पाकिस्तान हमारे मुल्क में, स्पेशली हमारे जो रूरल एरियाज़ है पाकिस्तान के अंदर, हमारे गांव देहात जिनको हम कहते हैं, विलेजेस कहते हैं, वहाँ से मैं समझता हूँ उनको निकल के आना चाहिए। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और अपने आप को आप पोर्ट्रे कर सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं आप कौन है।
और यही मीडिया से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कोई नहीं मिलेगा। जितना अच्छा मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मैं समझता हूँ हर इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री को मीडिया चाहिए सपोर्ट के लिए। क्योंकि देखें, आपको अपनी आवाज़ तो पहुंचानी है, अपनी एजुकेशन आप कैसे पहुंचाएंगे? डॉक्टर साहब को एक मीडियम चाहिए अपनी एजुकेशन पहुंचाने का। वो अखबार हो सकता है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो टीवी हो सकता है, या कोई भी। क्योंकि जाहिर बात है इनका एक एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, इन्होंने इतने साल जो सर्विस की है कौम के लिए, मुल्क के लिए, जो भी इनका कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है? वो आपके थ्रू हो सकता है, वो हमारे थ्रू हो सकता है, और इसी तरह मीडिया के थ्रू हो सकता है। सही। लेकिन मीडिया का रोल आजकल क्या है? क्या समझते हैं कि ये जो हमारे चैनल्स हैं, क्या आगे चल के ये भी स्किप हो जाएंगे और फिर सिर्फ हमारे पास रह जाएगी सोशल मीडिया? आई थिंक सोशल मीडिया भी जिस तरह से चल रही है, वो आई थिंक जिस तरह से वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू इतनी नहीं रहेगी सोशल मीडिया की। और शायद जैसे हम रोबोटिक लाइफ की तरफ जा रहे हैं और रोबोट्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एआई को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। और मैं एक और बात समझता हूँ, मैं बात को कंटिन्यू भी करूँगा। जरूर। मैं एक और बात समझता हूँ कि जो जिस तरह के डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है, आपका है, हम लोगों को सोशल मीडिया की शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं है। हमारा काम और हमारा वो ऐसा ही है कि वो खुद अपने आप में बोलता है। तो सोशल मीडिया को अगर आप बेस बना के अपनी ज़िंदगी चला रहे, तो मैं समझता हूँ वो भी गलत है। आजकल के टाइम पे क्या हुआ है कि लोगों ने स्किल, जो बेसिक स्किल है, तो वो बोलते हैं कि वो छोड़ दो, बेसिक तालीम छोड़ दो, बेसिक एजुकेशन जो है, बेसिक नॉलेज है, वो छोड़ दो, सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते रहो, जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है उस पर बनाते रहो और डिफरेंट चीज़ें करते रहो। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती ये है कि आप अपने आप को बेसिक एजुकेशन से, नॉलेज से दूर कर रहे हैं। और मैं ही नहीं कह रहा सोशल मीडिया पे एजुकेशन नहीं है, लेकिन आप उसको एजुकेशन के लिए तो यूज़ नहीं कर रहे ना। जो लोग एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप सोशल मीडिया से हार्ट फेलियर के बारे में समझ रहे हैं, मीडिया के बारे में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सोशल मीडिया को वैसे तो यूज़ नहीं कर रही, वो इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रही है। तो वो बहुत गलत तरीका है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया का सही यूज़ करना है। अगर आप सोशल मीडिया का सही यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो मेरे ख्याल में फिर उसकी लाइफ बहुत लंबी है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे जो कर रहे हैं मेजॉरिटी लोग हमारे, और वही करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा चलेगा। क्योंकि आपने उसको एक सोर्स बना लिया इनकम का कि मेरे पैसे आएंगे तो यहीं से आएंगे। व्हाट इफ़ के वो सोशल मीडिया कल बंद हो जाए? इमेजिन आपके कुछ टाइम पहले कुछ प्लेटफॉर्म बंद हो गए थे, तो बहुत सारे लोग के पास काम ही नहीं था। तो आपकी एजुकेशन या आपका एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि आपकी डिपेंडेंसी प्लेटफॉर्म पे ना हो। अगर फर्ज करें डॉक्टर साहब के पास एक मेजर हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब एक छोटे क्लिनिक से भी ऑपरेट कर सकते हैं, घर से ऑपरेट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब कहीं से भी कर सकते हैं। मुझे एक जगह की जरूरत नहीं, मैं कहीं से भी बैठ के ऑपरेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तो सिमिलरली अपने आप को इतना ग्रूम करें कि आपको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ना हो, आप बगैर किसी प्लेटफॉर्म के भी काम कर सकते हैं। इमेजिन हमसे पहले जितने लोग आए, ईदी साहब थे, और बहुत जितने हमारे पाकिस्तान में बड़े लोग हैं, कायद आज़म की बात कर लें आप, क्या उनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक काम करने के लिए नहीं था? लेकिन उन्होंने क्या अचीवमेंट्स नहीं की हैं। तो आपकी डिपेंडेंसी कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं होनी चाहिए कि मैं सोशल मीडिया है तो काम करूंगा, मेरे पास ये एप्लीकेशन है तो मैं काम करूंगा। आपका टैलेंट बगैर किसी एप्लीकेशन के होना चाहिए और आप उसको अप्लाई करें। तो सोशल मीडिया मुझे नहीं लगता कि मैं उसको इतनी वैल्यू नहीं देता। उसकी अपनी एक प्रेजेंस है, ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन वो मेरी मतलब ब्रेड एंड बटर नहीं है। वो मेरा क्या बोलते हैं एंड ऑफ द लाइफ नहीं है कि ये नहीं है तो मैं ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो मुझे अपने आप को या हर किसी को अपने आप को इतना ग्रूम करना चाहिए, इतना स्किलफुल बनाना चाहिए कि अगर मेरे पास टीवी ना भी हो, रेडियो ना भी हो, अखबार ना भी हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ और लोगों की खिदमत कर रहा हूँ बगैर किसी प्लेटफॉर्म के भी। साईं दिल जो गोश कमज़ोर तो थी वञे, पोइ उन खां पोइ माण्हुनि में ॿियूं केतिरियूं घणियूं कॉम्प्लिकेशन्स थी थियनि, त घणा माण्हू मौत जो शिकार था थी वञनि या डिसेबिलिटी। कोई ॻाल्हाए नथो हुनखे, एजुकेट नथो करे त हीअ दवा कीअं खाइबी आहे, हीअ दवा केसि ताईं इस्तेमालु कबे, न जेकॾहिं कंदव दवा जेको आहे उहो प्रॉपर तरीक़े सां। केतिरा अहिड़ा मरीज़ आहिनि जंहिंखे ब्लड प्रेशर आहे, जी पुछंदा डॉक्टर साहब ये दवा हमें हमेशा के लिए खानी पड़ेगी। फहद साहब, आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं और आते भी रहते हैं। गैप क्या देखते हैं हमारी मीडिया इंडस्ट्री और दूसरी मीडिया इंडस्ट्रीज में? क्या चीज़ आप देख रहे हैं कि ये कमी है, अगर पूरी हो जाए तो पाकिस्तान भी उस लेवल पे जा सकता है इन मीडिया? देखिए, पाकिस्तान में ये तो डाउट है ही नहीं कि टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में, और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मैंने अक्सर, आप देखिए पाकिस्तान का नाम अक्सर अखबारों में, आप सुर्खियों में, न्यूज़ में रहता है, बहुत सारे कारनामों के लिए जी। तो टैलेंट तो है हमारे पास, ये तो शक नहीं है। नॉलेज स्किल्स भी है, यानी स्किल इन अ वे कि दिमाग मतलब अच्छा काम करता है, नॉलेज मतलब आप चीज़ें कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि सही डायरेक्शन में उसको यूज़ करना,
ये भी नहीं कह सकते एजुकेशन भी हो सकती है बहुत सौ के पास, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको यूज नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि शॉर्टकट्स, पाकिस्तान मशहूर ही शॉर्टकट्स के लिए कि जी हम शॉर्टकट से ऐसा काम कर लेना, क्या जरूरत है कि मैं, जैसे मैं छोटी सी एग्जाम्पल हूँ, क्यों मैं पढ़ के तालीम लेके दिल का इलाज करूँ, मैं वैसे ही कर सकता हूँ। ये मतलब एक बात करो, एक कॉन्सेप्ट है लोगों का ना, शॉर्टकट्स में एक जनरल बात करो, मीडिया में भी मैं फिल्म बना सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, असिस्ट करने की, किसी को सीखने की, मैं जाकर फिल्म बना सकता हूँ। तो इसलिए हम फेल होते हैं कि हम बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स पे बिलीव करते हैं, हम एक प्रॉपर रूट नहीं लेते चीजों का। अगर आप बाहर की चीजों की प्रोसेस देखेंगी तो आप देखेंगी प्रॉपर एक प्रोसेस है, उसको लोग फॉलो करते हैं कि भाई इतने साल की एजुकेशन के बाद ही, जैसे अगर मैं अपने पड़ोसी मुल्क की बात करूं तो फिल्मों में काम करने से पहले आपको थिएटर करना होता है और एक इंस्टीट्यूट में पढ़ना होता है, और उसकी एक साल होता है कि आप डायरेक्टली, अब अच्छे लगते हैं, गुड लुकिंग है, डायरेक्ट फिल्म में नहीं आ सकते, आप वो एजुकेशन लेकर आएंगे, थिएटर में परफॉर्म करेंगे तो आगे आप यहाँ पर फिल्मों में काम करेंगे। प्रोसेस है। हमारे यहाँ प्रोसेस फॉलो कोई नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ हर बंदा कहता है कि मैं जान पहचान पे काम कर लूँ, मैं शॉर्टकट लेके काम कर लूँ, मैं पढ़ के क्यों करूँ, मैं तो कर सकता हूँ, मुझे आता है, मेरे चाचा करते थे, मेरे मामू करते थे, मेरा दोस्त वो करता है, तो क्या मुश्किल है, मैंने देखा हुआ है। तो ये बड़ी हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल है, और हम अपने आप को हमेशा सबसे आगे समझते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा अलमी है हमारे मुल्क का। हमें लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे यहाँ टैलेंट की कदर तो नहीं है। हमारे अक्सर आप लोग देखते हैं लेजेंड जो हैं चले जाते हैं और फिर उनके बारे में कभी तकरीबें हो रही होती हैं, कभी याद कर लिया जाता है गाए बगाए, बट वैसे तो कोई वैल्यू नहीं है। आप समझे आपके पास इतना टैलेंट मौजूद है तो आप उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते? जैसे डॉक्टर साहब माशाल्लाह हमारे मौजूद है, इतना उन्होंने एजुकेशन दे रहे हैं, नॉलेज है, तो आप ऐसे लोगों को यूज करें ना, उनको प्लेटफॉर्म दें, उनको सपोर्ट करें, आप एसोसिएशंस बनाएं, आप करें। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ अगर एसोसिएशन भी बन गई है गलती से तो उसमें वो पैसे खाने में लग जाएंगे कि अपने पैसे कैसे बनाओ, अपना घर कैसे बनाओ, अपनी गाड़ी कैसे बनाओ, लोगों का काम तो कर लेंगे हम बाद में। तो हमारे यहाँ सबसे पहले तो लोग इसमें लगे हुए। हमारे यहाँ सोशल सर्विस, सोशल एजुकेशन, गाइडेंस तो है ही नहीं कहीं पे। बाकी मुल्कों में आप देखें इंस्टीट्यूट्स बने जो लोगों को सिर्फ अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। क्यों? वो चाहते हैं लोगों को पता चले। जैसे मेरी एजुकेशन है, डॉक्टर साहब की एजुकेशन है, आपकी एजुकेशन है, आप चाहेंगी एट सर्टेन पॉइंट में, तो अभी से ही काम कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी एनजीओज में जाता हूँ, मैं बहुत सारे स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, मैं पैसे नहीं लेता हूँ और मैं उनको एजुकेशन देता हूँ। क्यों? मेरी तरफ से अगर 3 से 4 बच्चे या 5 बच्चे भी या लोग भी कुछ सीख लें, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे एक्सपीरियंस उनके काम आ जाए और वो एक सही राह पकड़ लें। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक स्कूल है यहाँ पे पाकिस्तान में, रेहान अल्लाह वाला साहब चलाते हैं। वो बच्चों को बहुत सारे लोगों को फ्री एजुकेशन देते हैं और वो गांव वगैरह देहातों से बच्चों को ये तालीम देते हैं कि भाई तुम आओ और 8-9 साल 10 साल की उम्र से पैसे बनाओ, स्किल्स सीखो, कोई स्किल सीखो, कोई नॉलेज लो और उसको तुम यूज करो और पैसे बनाओ। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ना सिर्फ उस लेवल पे, नॉट डिजिटल एजुकेशन पे। जैसे डॉक्टर साहब का प्रोफेशन है, हार्ट की नॉलेज के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो लोगों को सिर्फ फ्री एजुकेशन दे रहा हो पूरे दिन, वो एजुकेशन चल रही हो, लोग आ रहे हो, जा रहे हो, सीख रहे हो। वो ज़रूरी है इस तरह के इंस्टीट्यूट्स का होना, एसोसिएशंस का होना जो उनको सपोर्ट करे, जो उनके एजेंडास को सपोर्ट करे, जो उनके मकसद को आगे लेके चले। इसी तरह मीडिया में भी हमें ऐसे इंस्टीट्यूट चाहिए यहाँ पे जो है ही नहीं। यहाँ पर आप मुझे कोई एक नापा के अलावा या आर्ट्स काउंसिल के अलावा कोई 2-3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं हमारे पाकिस्तान में, लाहौर में आपके पास एक है, तो उसके अलावा यहाँ पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है आपके पास जहाँ पर आप जाके एक आम बंदा एजुकेशन ले सके और हो सके, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता हो तो फ्री में पढ़ सके, वो भी नहीं है हमारे पास। हमारे यहाँ लोग नहीं है जो यहाँ पर फ्री एजुकेशन या अवेयरनेस देते हैं। हर बंदा बोलता है भाई मुझे पैसे कितने दोगे जी, मुझे काम चाहिए तो तुम पैसे कितने दोगे? अगर तुम्हें कहीं जाके अपनी बात भी करनी है, आप लोग समझे पैसे मांगते हैं आपसे कि भाई आपको अगर बात भी करनी है, मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा तो पैसे कितने दोगे? तो हमारे यहाँ जो ये कमर्शियलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ से पैसे बना लो और हेल्प ना करो, ये दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम है। मैंने दूसरे मुल्कों में देखा है कि जहाँ पर भी आप बात करेंगे कि मैं किसी को फ़ायदा पहुँचाना चाहता हूँ या नॉलेज देना चाहता हूँ, वो आपको बहुत प्रायोरिटी देंगे और इज्जत देंगे। अच्छा, कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म, आप लोगों को नॉलेज देना चाहते हैं, आप प्लीज़ आइए हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए और जितना कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि आप हमें चार्ज नहीं कर रहे कुछ, आप लोगों तक एक मकसद पहुंचाना चाहते हैं, हम हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करके पहुंचाइए। तो दूसरे मुल्कों में ये है कि वहाँ पर हैंड इन हैंड चलता है, सपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले वो पूछता है कि तुम मुझे पैसे कितने दोगे? भाई तुमने अगर मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी आवाज़ पहुँचानी है तो तुम मुझे पैसा क्या दोगे? तो ये तो बात ही मुझे समझ नहीं आती भाई, क्यों? मैं और आप मिलके भी काम कर सकते हैं ना। आप भी तो चैरिटी करो, मैं चैरिटी क्यों करूं? आप भी तो करो। और ये आपका जेब से तो कोई पैसा नहीं लग रहा, आपके पास प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी स्टैब्लिश है, अगर उसको कोई यूज करके कोई एजुकेशन देना चाहता है तो वो दे। हम दूसरों के मुल्कों से मुकाबला कैसे करेंगे जब हमारा अपना माइंडसेट सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है कि मैं अपना पैसा बना लूं, मैं अपनी गाड़ी ले लूं, मैं अपना वो डाला ले लूं, ये फॉर्च्यूनर ले लूं, व्हाटएवर, इस तरह की गाड़ियां ले लूं, घर बना लूं।
अगर हम इसी में लगे रहेंगे तो दुनिया के लिए क्या करेंगे? हमें दुनिया के लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने लिए क्या बनाया। तारिक अजीज साहब हमारे इतने मशहूर पाकिस्तान के होस्ट थे, उन्होंने अपनी सारी दौलत जो है पाकिस्तान चैरिटी करके चले गए, पाकिस्तान के नाम करके चले गए। हमारे ईदी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लगा दी लोगों के लिए। तो हमारे पास अपने पाकिस्तान में लोग सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की। उनकी एक प्रॉपर्टी आप बता दें जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनकी फैमिली की कोई प्रॉपर्टी बता दें, उनकी फैमिली बता दें। इससे बड़ी मिसाल तो हमारे पास कोई नहीं हो सकती। पूरा पाकिस्तान वो ले सकते थे, वो बोल सकते कि जी मैं पाकिस्तान का मालिक हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज मेरे बच्चे अभी आगे बेचेंगे या उसके ओनर रहेंगे और मैं हमेशा पूरी जिंदगी लीज करता रहूंगा। कभी हमने फैमिली को देखा है उनकी कि गुजर रही है और हम साइड हो जाएं और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की फैमिली जा रही है, हमारे लिए प्राउड की बात जी। और उनको मकाम देना चाहिए था। आज मैं वीडियोस देखता हूँ उनके नवाज से बसों में सफर कर रहे थे, कुछ वीडियोस आई थी एक टाइम पे, तो मैं बड़े अफसोस था कि एक पाकिस्तान का इतना बड़ा लेजेंड जिसके नाम जिसकी तस्वीर आपकी करेंसी पे है, जिसके नाम से आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जिसने आपको एक मुल्क दिया, उनके बच्चों की आपकी कोई वैल्यू नहीं है। साहब हम सीखना चाहें तो काफी कुछ सीख सकते हैं अपने लेजेंड्स से, अपने बड़ों से, अपने रोल मॉडल से, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। वही आपकी बात कि इन शॉर्टकट हमें सब कुछ चाहिए और माइंडसेट है ना, हम सबको वैल्यू नहीं देते। अगर आपके सामने कोई बड़ा लेजेंड भी जा रहा होगा, बोलेगा ये कौन है, हम तो उससे बड़े हैं, मेरे चाचा तो उसके बड़े हैं, मतलब वो ये माइंडसेट है। वैल्यू नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते। जब तक आप देखिए इज्जत देना नहीं सीखेंगे आपको वो मकाम नहीं मिलेगा। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम सामने वाले को वैल्यू ही नहीं देते। एक टैलेंट, एक एजुकेशन, जिसका एक एक्सपीरियंस है, आपको उसको वैल्यू देनी है। भले उसके पास पैसा ना हो, जरूरी नहीं कि पैसे से ही वैल्यू आए। एजुकेशन से, नॉलेज से भी वैल्यू आ सकती है। आप उससे क्या कुछ सीख के क्या कुछ कर सकते हैं आपको आइडिया नहीं है। मतलब हर बंदा जिनकी एक नॉलेज है, एक अपने एक्सपीरियंस, जरूरी नहीं कि आप उनको जज करें कि इसकी महल है तो ये एक मतलब बड़ा मशहूर आदमी है। ये बड़ा हमारा मिसकॉन्सेप्शन है कि हम पैसे से जज करते हैं लोगों को। हमने तालीम से, एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से लोगों को जज करना छोड़ दिया। और इसका नुकसान कितना है फात साहब आपसे जरूर पूछूंगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, डॉक्टर साहब कोई सवाल करना चाहते थे आप? क्या सवाल था आपका? डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। पहले एक तब 2 सवाल हो गए मेरे। अच्छा, 2 सवाल हो गए। ऐसे तो बढ़ते जाएंगे बहुत ज्यादा जी। कि डॉक्टर साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे मतलब, और आप समझें ये हम लोग को फ्री एजुकेशन मिल रही है। हालांकि अगर डॉक्टर साहब को मैं बाहर मिलूं तो डॉक्टर साहब इसके मुझे बताइए लाखों रुपए चार्ज कर ले। तो मेरे लिए इतना अच्छा मौका है डॉक्टर साहब से सीखने का, और सबके लिए जो भी नाजरीन हमारे देख रहे शो, और अगर कोई शो मिस करे तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोबारा देखें, रिपीट में देखें। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स होते हैं। वैसे भी आवाज टीवी जो भी लाता है, जो भी गेस्ट हमारे पास आते हैं, इन्फॉर्मेशन ही लाते हैं और हम नाजरीन तक वही पहुंचाना चाहते हैं। जी साहब कांटेक्ट करे सघन था पर हेरे एजुकेशन जी अगर गाल हले पई दफा साहब आपसे भी मैं जरूर पूछना चाहूंगी, जैसे एजुकेट करना है लोगों को, तो हम समझते हैं कि मीडिया में अब ये रुझान ज्यादा पैदा हो गया है कि अगर आपको डांसर बनना है, अगर आपको एक्टर बनना है, मॉडलिंग खास करके बिल्कुल इजी है, एजुकेशन की हमें जरूरत नहीं है, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। तो क्या समझते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी गलती यही है कि आप ये समझते हैं कि एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है आपको। हर फील्ड की एजुकेशन है। इवन मॉडलिंग एक प्रोसेस है, एक्टिंग एक प्रोसेस है, उसके स्कूल्स हैं दुनिया में। इसी तरह मॉडलिंग के भी लोग हैं, टीचर्स हैं जो आपको मॉडलिंग सिखाते हैं। इसी तरह हर शोबे की, कैमरामैन हो, आपकी होस्टिंग हो, एंकरिंग हो, हर बंदे के इंस्टीट्यूट्स हैं, हर चीज़ के इंस्टीट्यूट है, और हर बंदे के लिए एक मेंटोर भी है कि अगर किसी को होस्टिंग सीखनी हो, आपको मेंटोर बना के होस्टिंग और एंकरिंग सीख सकता है। जिस तरह अगर किसी को एक्टिंग की कुछ चीज़ सीखनी तो वो एक्टर्स को भी मेंटोर बना, ज़रूरी नहीं वो इंस्टीट्यूट जाए, वो लोगों को भी, इंडिविजुअल्स को भी उनसे सीख सकता है। तो ये सबसे बड़ा मुगालता है कि हमें एजुकेशन, मैं समझता हूँ एजुकेशन तो आपको डेली बेसिस पे चाहिए और कुछ ना कुछ चाहिए। आज मुझे हार्ट के बारे में डॉक्टर साहब से सीखने को बहुत कुछ मिला और मैं और सीखूंगा इंशाल्लाह इनके थ्रू। अल्लाह उनको सेहत दे और कामयाबी दे। और तो मैं समझता हूँ एजुकेशन एक प्रोसेस है और आपका प्रोसेस ये ख़त्म ही नहीं होता। तो हम इस चीज़ से बाहर आए कि हमें सीखना नहीं है, हमें आता है। आप वहीं फेल हो जाते हैं जब आप समझते हैं मेरी जर्नी ख़त्म हो गई, मुझे आता है। आप वहीं पर फेल हो रहे हैं क्योंकि अगर आपको लगता है आपको आता है, डेफिनेटली आपसे अच्छा बहुत लोगों को आता है। तो क्यों ना हम उनसे सीखें। जहालत शुरू होती है जी। दिमाग में ये आ जाए कि मुझे सब कुछ आता है, वहां से जहालत आपकी शुरू। वो एंड हो गया ना, आपका सफर का एंड हो गया कि मैंने ये सोच लिया कि मुझे तो आता है, मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों ये इम्प्लीमेंट करूं, मैं तो बस रेडी हूं काम के लिए।
तो इवन आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप टीवी में काम कर रहे हैं, जो भी शोबा है आपका, मैं अगेन मीडिया की बात नहीं करूंगा, हर शोबे में आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखना है और हर बंदा और हर चीज़ आपके लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान में ढूंढे, आप पाकिस्तान से बाहर भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि देखिए सितारों से जहाँ और भी हैं आगे, तो आप उसके बारे में सोचें कि दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ से आप सीख सकते हैं लोगों से। मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा होता हूँ और मुझे लगता है कि फिर भी कम है। मैं आखिर दिन में जब एंड होता है मेरा दिन, मुझे लगता है कि अभी भी मैंने नहीं सीखा, मुझे कल फिर दोबारा स्टार्ट करना है। सही। क्योंकि मैं जिन प्लेटफॉर्म्स पे बैठता हूँ, जिन लोगों से बात करता हूँ, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, फिर मुझे लगता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अब यकीन करें, मेरा डे हमेशा एंड उस वक्त होता है जब मुझे लगता है कि अभी मैंने कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो मैंने बहुत सीखना है। हालांकि थ्रू आउट द डे मुझे लग रहा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, मैं परफेक्ट हो रहा हूँ, बहुत सीख लिया, बहुत अच्छा हुआ। पर यकीन करें, दिन के आखिर में ऐसी कोई चीज़ होती है जो मुझे एक झटका देती है कि नहीं भाई, अभी तो तुमने 1% भी नहीं किया, अभी तो तुम्हें और कुछ करना है। फिर मैं नेक्स्ट डे उसके काम में लग जाता हूँ कि नहीं और सीखूं और सीखूं। और मैं सिर्फ मीडिया के बारे में नहीं सीखता, मैं और बहुत सारी फील्ड्स के बारे में भी सीखता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को सिर्फ मीडिया का पर्सन तो नहीं कहना चाहता। मैं मेरी एक एज अ इंसान भी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, एज अ ह्यूमन मेरी बहुत जिम्मेदारी है और मैं दुनिया में बहुत कुछ करने आया और करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे डॉक्टर साहब से अर्ज कर रहा था ब्रेक के टाइम पे कि डॉक्टर साहब अगर कभी भी ज़िंदगी में कभी सोचें कि वो अपना एक सेशन करेंगे लोग, तो मैं हाजिर हूँ अपनी खिदमत देने के लिए उसके लिए, और जो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना फरीज़ा समझता हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई 2 बंदे भी ठीक हो जाएं तो शायद उनकी ब्लेसिंग से मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए, अल्लाह मियाँ शायद मेरे लिए और अच्छा कर दे। तो मैं अपने आप को लिमिट नहीं करता कि मैं मीडिया की एजुकेशन दूँ या बात करूँ। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने ट्रैवल किया 50 से ज़्यादा मुल्क में। मैं उनको ट्रैवलिंग के बारे में बताता हूँ कि ट्रैवलिंग कैसे हो सकती है, आप कैसे कैसे स्कैम से बच सकते हैं, क्योंकि दुनिया में 1000 तरीके से स्कैम होते हैं। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि आप बहुत तरीके से स्कैम से बच सकते हैं। ट्रैवलिंग के अंदर भी बहुत स्कैम, अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो हमारा पूरा दिन निकल जाएगा और आप शौक हो जाएंगी कि किस किस तरह से स्कैम हो रहे हैं। यानी कि हम ट्रैवलिंग से भी बहुत सीख सकते हैं, लेकिन एजुकेशन की तो मेन नीड है ही, और एजुकेशन लास्ट जो वक्त बिल्कुल पुॼाणी थी पहुतो आहे। सो उम्मीद कयां थी त ही जेके अॼोकियूं ॻाल्हियूं आहिनि, अॼोको जेको सेशन आहे उहो तव्हांखे ज़रूर पसंदि आयो हूंदो। वेंदे वेंदे असीं महिमाननि खां वठंदासीं मैसेज। फहद साहब, कोई मैसेज देना चाहें? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि आप एजुकेशन की, हमने आज पूरे दिन बात की डिफरेंट टॉपिक्स पे, बट मैं बेसिकली बोलूँगा कि एजुकेशन का प्रोसेस, लर्निंग का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जब तक आप जिंदा हैं आप सीखते रहें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि किस मौके पे आपकी वो एजुकेशन किसी के लिए काम आ सके। और अपना हर बंदे को एक मकसद होना चाहिए जीने का, आपको पता होना चाहिए आप किस पर्पज़ के लिए लाइफ में है। वो ज़रूरी नहीं एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, होस्टिंग हो, या डॉक्टर बनना हो, या एंकर बनना हो, या आर्टिस्ट बनना हो, या चैरिटी करना हो। आपका एक हर बंदे का एक मकसद ज़रूर होना चाहिए लाइफ में, और अपनी ज़िंदगी आपको उस पर लगानी चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी एक सर्टेन स्टेज पर लाइफ में जहाँ आपकी कामयाबी लिखी है, और इंशाल्लाह उससे आपकी सेहत पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। पसंद आया होगा हमारा प्रोग्राम और अच्छा लगा होगा हमसे बातें करके। नाज़रीन, वठंदासीं तव्हां खां इजाज़त, सबाबड़ो खे ऐं मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। इन ई दुआ सां त जिते रहो ख़ुशि रहो, पंहिंजो रखंदा खोड़ सारो ख़्याल। ॿीहर मिलंदासीं आवाज़ टीवी जे प्लेटफॉर्म ते। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।